2 गुणे 40, 2 गुणे 40 यानी कितना हो गया? 40 दूनी 80 वर्ष। कितना हो गया? 80 वर्ष। कई पोता पोतियां हैं, 3 पोता पोतियां हैं, यानी लिख लेते हैं 3। ठीक, उनकी औसत कितना दिया गया है? 10 वर्ष दिया गया है, यहां लिख लिए 10। तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 यानी कितना हो गया? 10 3 30 वर्ष। कितना हो गया? 30 वर्ष। अब बताइए हमसे प्रश्न में कहा क्या है? ठीक, हमसे प्रश्न में कहा है परिवार की औसत आयु बताना है। ठीक, रमानंद यादव बफरिंग हो रहा है सर। ठीक, टेक्निकल टीम उसको ठीक करेगी, बफरिंग जो हो रहा है। राहुल यादव गुड इवनिंग सर। ठीक, आप सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग सवाल को आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब आराम से देंगे। आराम से आप लोग पढ़ेंगे चीजों को। ठीक, तो हम यहां देखते हैं कितने लोग हैं परिवार में। परिवार में टोटल है 7 लोग। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक, यहां आप देखिए 2 2 4 4 3 7 संख्या हुई टोटल 7। अब यहां हम जोड़ लेते हैं, यहां पर आएगा 2। ठीक, 8 5 13 13 3 16 16 की हासिल एक, और यहां पर आ गया 2। यानी परिवार में 7 मेंबर थे और 7 मेंबरों की आयु का जो योग निकला, जोड़ निकला, वह निकला भैया 262 वर्ष। इन 7 मेंबरों की हमको बताना औसत आयु। तो हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग भैया 7 मिला का है 262 और कई मिला थे? 7 मिला, बटे 7 कर दिए। ठीक, अब भाग देंगे तो कितना होगा? 7 बचे नहीं, 7 त्रिक 21 3 आ गया, बचा कितना? 5 बचा। 5 बचा ना। अब यहां पर कितना बचा? 5 हो गया 52। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब हो गया 52, तो 49 3 कितना हो गया? 52, यानी 37 सही 3 बटे 7 वर्ष। ये निकल गए उस परिवार के 7 व्यक्तियों की औसत आयु। क्या निकल गई? औसत आयु। क्या सभी को चीजें जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हैं? ठीक, सभी लोग एक बात हम सब करके बताएंगे कि चीजें आप सभी को जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक, इंडियन आर्मी सर जी रुक रुक कर चल रहा है वीडियो। ठीक, आप सभी परेशान मत होइए। ये जो लाइव क्लास चल रही है, क्लास क्या कर दी जाएगी? रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको बाद में आपके पास सेंड कर दिया जाएगा वीडियो। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं? ये सवाल था। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला टाइप आ जाएगा। अगला टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या है? अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न, इसमें भी थोड़ा बहुत ही बेसिक तरीका है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, तो अनुपात पर आधारित प्रश्न में पहला सवाल क्या है? समीर की आयु। पहला सवाल क्या है? समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, ठीक, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर है, ठीक, समीर की आयु अपने पिता की आयु कितना है? 1/4 है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु कितना है? 2/3 है। तो कहा प्रश्न में क्या है? समीर, रीमा था उनके पिता की आयु का रेशियो क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो हम लोग अनुपात देखते हैं, आयु का अनुपात क्या होगा। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु कितना है? 1/4 है। क्या है? 1/4 है। यहां हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहां कौन था? समीर। तो समीर की आयु अपने पिता फादर, अपने पिता फादर की आयु कितना है? 1/4 है। 1/4 है। ठीक, अब देखिए यहां पर आ गया यस, यफ को हम निचले चले आते हैं तो हो जाएगा यफ, यस बटे यफ, यानी 1/4। यही कहा था, समीर की आयु अपने पिता कितना है? 1/4 है। अब है क्या कहा? तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। किसकी आयु? समीर की आयु। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। क्या है? 2/3 है। यहां हम इसको आर को जब नीचे लेकर आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? यस बटे आर बराबर हो गया 2
बटे 3। इसको आप यहां से कई तरीके से लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लगाना है। ठीक, अब देखिए जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम बीच में रखते हैं। देखिए जैसे दोनों कॉमन क्या है, यस, इसमें भी यस, इसमें भी है। ठीक, तो लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यफ, यस और आर, ऐसे लिख लिए। तो भैया यस, समीर और पिता की आयु में जो रेशियो है वह कितना है, एक संबंध है, 4 है। तो हम निकालेंगे जब पिता और समीर की आयु में अनुपात कितना निकलेगा, तो निकलेगा 4 संबंध 1। अरे 1/4 था ना, तो यहां क्या हो जाएगा, 4 संबंध 1। और यहां पर देखिए समीर और रीमा की आयु में रेशियो क्या दिया गया है, 2 संबंध है 3। यहां लिख लीजिए 2, यहां लिख लीजिए 3। इसीलिए जो चीज दोनों उभयनिष्ठ होता है उसको कहां लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं। अब क्या किया, यहां लाइन खींच लिए। अब आप लोग जानते होंगे यहां पर प्यास पूरा कर दीजिए। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसमें आया 2, ए वैल्यू जो है 2 के गुणांक पर है, कह सकते हैं हम। तो यहां पर आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, 2 के इसमें गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8। और यहां क्या जाएगा, 3 का नम, 3 गुणा इसमें करेंगे, 1 में करेंगे, यहां पर आ गया 3 का नम 3। ठीक, एक क्या पूछा था हमसे, समीर, हमसे अनुपात किसके किसके बीच पूछा था, समीर, रीमा और उसके पिता। तो समीर कहां है, 2, समीर का 2 है ना, और रीमा कितना है 3, और पिता कितना है 8। तो जो रेशियो निकला हुआ निकला 2 संबंध 3 संबंध 8। समीर, रीमा और पिता की आयु में जो रेशियो निकला वह कितने निकलेगा, 2 संबंध 3 संबंध 8 निकलेगा। ठीक, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कौन कौन है, 3 लोग इसमें भी हैं, मेनका, राहुल और उर्वशी। मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह 2 संबंध 3 संबंध 7 है। 3 लोग हैं, मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह 2 संबंध 3 संबंध 7 है। वर्तमान में राहुल 12 वर्ष का है, वर्तमान में राहुल कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। तो 4 वर्षों के बाद हमें उनकी आयु का क्या बताना है, अनुपात बताना है। 4 वर्षों के बाद हमको उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो हम लोग देखते हैं 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात रेशियो क्या होगा। ठीक, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। मेनका लिख लिए हम, ठीक, राहुल में क्या लिख लेंगे, आर लिख लिए। ठीक, और यहां पर उर्वशी में क्या लिख लिए, यू लिख लिए। उनके नाम को पहला लेटर लिख लीजिए। अब बताइए उनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का रेशियो। तो भैया उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया गया है वह दिया गया है 2, 3 और 7 दिया गया है। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 2, 3, 7 दिया गया है। अब प्रश्न क्या कहा है, वर्तमान में राहुल 12 वर्ष का है, वर्तमान में राहुल कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। लेकिन अनुपात के अनुसार राहुल कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो राहुल जो है 3 वर्ष का नहीं है, बल्कि राहुल 12 वर्ष का है। ठीक, तो 12 3 के कितने गुणांक पर है, तो 12 3 के 4 गुणांक पर है। तो इधर वाली वैल्यू भी कितने गुणांक पर हो जाएगी, 4 के गुणांक पर हो जाएगी। यहां हम निकाल लेते हैं 4, यहां भी 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दोनों की आयु निकल आएगी। तो 7 चौक कितना होता है, 28, 7 चौके 28 वर्ष निकला। ठीक, और यहां की कितना निकला, 4 दूनी 8 वर्ष निकला, 8 वर्ष। और यहां क्या निकला, 12 वर्ष, ये तो दिया ही था। ठीक, एक कब क्या निकली, ए निकली मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु। तो हमसे प्रश्न में वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे तो 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का रेशियो। ठीक, तो 4 वर्षों के बाद, तो वर्तमान में इनकी आयु है, तो 4 वर्षों बाद निकाल लेते हैं। 4 वर्षों बाद, 4 वर्ष बाद निकाल लीजिए, 4 वर्ष बाद। तो भैया वर्तमान में इनकी आयु जब ए है तो 4 वर्ष बाद सब में 4 ऐड कर देंगे ना, सबकी बढ़ेगी, तो सब में 4 ऐड कर दो। तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 4 12 वर्ष इनका हुआ। ठीक, 12 वर्ष। और यहां कितना होगा, 4 ऐड करेंगे, 12 4 16 वर्ष हुआ राहुल का, 16 वर्ष। और कौन थी, उर्वशी, 4 ऐड करेंगे
कितना हो गया 28 4 32 वर्ष। 4 वर्ष बाद तीनों क्या निकल गई, आयु निकल गई। पूछा हमसे रेशियो, तो रेशियो निकाल लेते हैं। अनुपात पूछा है तो भैया 12 संबंधित 16 संबंधित 32। और अनुपात का नियम होता है, अनुपात मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, सबसे सरलतम मान। ये किससे कटेगा, ये शायद 4 से कट जाएगा। 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे क्या आएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 4 आठे 32। तो अनुपात आ गया 3 संबंधित 4 संबंधित 8 आ गया। ठीक, कितना अनुपात आ गया, 3 संबंधित 4 संबंधित 8 आ गया। ये अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। ठीक, किसके किसके बीच में, मेनका, राहुल और उर्वशी की 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, तो 3 संबंधित 4 संबंधित 8 होगा। ठीक, अगला सवाल क्या, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं। ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 158 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं। ठीक, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3 संबंधित 4 संबंधित 7 था 6 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। प्रश्न उसी टाइप का है, बस थोड़ा चेंज किया हुआ है, इसे पहले नाम कर दिया है। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं क्या प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी लेते हैं, ए बी सी। अब यहां पर एक चीज डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड क्या करेगा, अनुपात कब का दिया गया है। तो भैया अनुपात कब का दिया गया है, 6 वर्ष पहले का। देखिए उसको 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3 4 7। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो रेशियो दिया गया है 3 4 7 दिया गया है। अब देखिए ये जो योग दिया गया है क्या 6 वर्ष पहले का योग है, ये जो तीनों का योग दिया गया है क्या वह 6 वर्ष पहले का योग है। अगर कहा होता 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना है तो हम गुणांक पर निकाल लेते, लेकिन जो योग है ये वर्तमान का योग है 158। लेकिन अनुपात कब का दिया गया, 6 वर्ष पहले का। तो भैया तीनों मिला का वर्तमान आयु का योग है 158। कितना, 158। लेकिन हमको तीनों की कब की आयु निकालना है। अभी देखिए अनुपात कितना दिया गया, 3 4 7। तो इनके अनुपात का योग कितना होगा, 4 3 7 और 7 7 14 आ गया। ठीक, इतना आ गया 14। अब जो आयु का योग दिया गया है ये वर्तमान का दिया गया, लेकिन जो अनुपात दिया गया है ये दिया गया 6 वर्ष पहले का। तो हमको जो योग निकालना है तीनों की वह 6 वर्ष पहले की योग निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 6 वर्ष पहले तीनों मिले घटेंगे ना। तो वर्तमान में तीनों मिला कि आयु का योग है 158। तो 6 वर्ष पहले क्या करेंगे, 6 तारीख 18, 18 वर्ष क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 18 इसमें से माइनस करेंगे 158 में तो निकाल आएगी उनकी 6 साल पहले की आयु का योग जोड़। तो 158 में 18 माइनस करेंगे तो कितना देगा, आ जाएगा 140। कितना आ गया, 140। ठीक है। अब बताइए 140 14 के कितने गुणांक पर है, तो 10 के गुणांक पर है। ठीक, अब 10 के गुणांक पर है तो प्रश्न कहा क्या है, लगभग कुछ लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक, चेक करते हैं अभी हम। ठीक, उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, बीरबल भारती, शुभम यादव, अजीत मौर्य। ठीक, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा, भी हम चेक करते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले इनकी हम 6 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। ठीक, तो सभी वैल्यू कितने गुणांक पर हो जाएगी, सभी वैल्यू हो जाएगी 6 के गुणांक पर। कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक पर। ठीक, ए भी 10 के गुणांक पर, ए भी 10 के गुणांक पर। ठीक, और ए भी कितने गुणांक पर, 10 के गुणांक। तो कितना हो गया, 10 तिहाई 30, 10 चौके 40 और 10 सत्ते 70। अभी बताइए एक जो इनकी आयु निकली एक कब की निकली, 6 साल पहले की निकली।
अब इसको यहां से आप दो तरीके लगा सकते हैं, जल्दी लगाना है। अब पूछा कब की है, 4 साल बाद। अच्छा बताइए, वर्तमान है, वर्तमान का बॉर्डर है, तो वर्तमान के बॉर्डर से 6 साल पहले, कितने साल पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, और वर्तमान के बॉर्डर से 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद। अब बताइए वर्तमान के बॉर्डर से 6 साल पहले 4 साल बाद इनके आयु में कितने वर्ष का डिफरेंस होगा, 10 वर्ष। कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। ठीक, तो हम यहां निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो भैया 4 साल बाद, यहां क्या दिया था, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले और 4 साल बाद, तो आयु का डिफरेंस कितना हुआ, 10 वर्ष। तो यहां करिए क्या, 4 साल बाद हमको आयु बताना था, तो क्या करिए, 4 वर्ष बाद जो आयु निकलेगी, 4 वर्ष बाद, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 6 साल पहले है, 4 वर्ष बाद 10 ऐड कर देंगे, 6 4 10, तो सम में क्या करो, 10 को ऐड कर दो, 10 10 10, तो 30 में 10 ऐड करें कितना आ गया, 40, यहां पर कितना आ गया, 50, यहां कितना आ गया, ठीक, 70 10 80 वर्ष। पूछा था रेशियो, क्या पूछा था, रेशियो। ठीक, तो 0 0 कर गया, तो क्या जाएगा, काट लेते हैं आराम से, आ जाएगा 4 संबंधे 5 संबंधे 8, तो आंसर ए आएगा, 4 संबंधे 5 संबंधे 8 आएगा। ठीक, अब चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक, यूपीएससी टॉप कर रहे हैं साथियों, वीडियो को लाइक करें। हाँ, आप सभी सवाल को, क्वेश्चन को लगाते रहिए, और जितने भी वीडियो हैं, पीछे के वीडियो हो, जो भी जितने भी आपको मैथ पढ़ाए जा चुके हैं, सभी वीडियो क्या करिए, लाइक करिए, और साथ साथ चैनल को, जितने भी दोस्त हैं उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आप सभी को मैथ एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में, आप सभी के ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहें। ठीक, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला टाइप आ जाएगा, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। तो अगला टाइप क्या है, ठीक, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न। ठीक, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, इसमें हम लोग 2-3 सवाल लगाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल क्या है, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ पर आधारित प्रश्न, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न है। तो ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, सी ने अपना 18वां जन्मदिन कब मनाया है, 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, तो ए की बताना है वर्तमान आयु। क्या बताना है, हमको बताना है ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी लोग प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है, ए की आयु बी की आयु का 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। तो कहा है यदि सी ने अपना 18वां जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन मनाया, कब मनाया, 12 वर्ष पूर्व मनाया हो, तो ए की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में हम करते क्या हैं, किसने अपना जन्मदिन कब मनाया, बस उसी को पकड़ लेते हैं। तो क्या कहा, सी ने अपना जन्मदिन कब मनाया, 12 वर्ष पूर्व। अच्छा बताइए, सी ने अपना 18वां जन्मदिन, सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 वर्ष पूर्व मनाया होगा, यानी 12 साल पहले। तो वर्तमान में सी कितने वर्ष का होगा, भैया 18वां जन्मदिन मनाया था 12 साल पहले, तो सी वर्तमान में आयु कितने वर्ष का होगा, 18 में 12 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहां हम निकाल सकते हैं सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु। ठीक, कैसे समझते हैं थोड़ा। ठीक, तो सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले मनाया था। ठीक, तो सी की जो वर्तमान आयु निकलेगी, 18 में 12 जोड़ेंगे, निकल आएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष। देखिए कैसे, इस सी नामक कोई व्यक्ति है। ठीक, इसने जो अपना 18वां जन्मदिन मनाया,
18वां जन्मदिन, इधर पीछे कहीं होगा। इसने जो अपना 18वां जन्मदिन मनाया वह कितने साल पहले मनाया? 12 वर्ष पहले मनाया। कितने वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले मनाया। तो भैया सी की वर्तमान आयु क्या होगी? 18वां जन्मदिन मनाया था 12 साल पहले, तो वर्तमान आयु निकालोगे तो 18 12 जोड़ दोगे ना, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो सी की जो वर्तमान आयु निकलेगी कितने निकलेगी? 30 वर्ष निकलेगी। अब क्या कहा था प्रश्न? अब कहा है ए की आयु बी की आयु 7वां भाग है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले निकाल लीजिए। ठीक, 10 वर्ष ए सी की कब की आयु है? ए है सी की वर्तमान आयु। तो सी की बताइए 10 साल पहले आयु क्या होगी? 10 वर्ष पहले, पहले कितने वर्ष पहले? सी की 10 वर्ष पहले आयु, 10 वर्ष पहले। तो सी की वर्तमान आयु है 30 वर्ष। तो 10 साल पहले आयु कितनी होगी? 30 माइनस 10 यानी कितना हो गई? 20 वर्ष। कितना हो गई? 20 वर्ष हो गई। अरे भैया सी की वर्तमान आयु है 30 वर्ष, तो 10 साल पहले 30 माइनस 10 यानी 20 वर्ष होगा? नहीं होगा? होगा। अब क्या कहा था प्रश्न? 10 वर्ष पहले जो बी की आयु थी वह सी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। तो हम 10 साल पहले बी की आयु निकाल लेते हैं। बी कब की आयु? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले हम निकाल लेते हैं बी की आयु। पहले 10 वर्ष पहले किसकी आयु निकाल लेते हैं? बी की आयु। तो 10 वर्ष पहले जो बी था वह सी की आयु कितना गुनी था? सी की आयु थी 20। अब कै गुनी? 3 गुनी, यानी 20 3 60 वर्ष। कितना हो गया? 60 वर्ष। यानी 10 साल पहले जो बी था वह कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 10 साल पहले बी 60 वर्ष का था। तो ये बताइए वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी? 10 साल पहले बी 60 वर्ष का है, तो वर्तमान में बी की आयु भैया क्या होगी? वर्तमान में बी की आयु, बी की आयु। तो 10 साल पहले जो बी की आयु थी वह थी 60 वर्ष 10 साल पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? 60 में 10 ऐड कर देंगे, यानी 60 प्लस 10 यानी कई वर्ष? 70 वर्ष। 70 वर्ष। ए निकल गई बी की वर्तमान आयु। वर्तमान में बी की आयु कितना हो गई? 70 वर्ष हो गई। ठीक। अब यहां प्रश्न कहा क्या है? हमसे किसके पूछा है? ए की आयु बी की आयु को 7वां भाग है, तो हमको क्या बताना था? ए की वर्तमान आयु बताना था। प्रश्न क्या कहा है? जो ए की आयु है वह बी की आयु का 7वां भाग है। तो ए की आयु, ए की आयु, तो ए की आयु जो है वह बी की आयु का, तो बी की कितनी है? 70, और इसका 7वां भाग, तो 70 का 7वां भाग कितना निकल चला आएगा? काट देंगे, आ जाएगा 10 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा? आ जाएगा ए की आयु 10 वर्ष। हमसे प्रश्न में यही पूछा था। ए की क्या बताइए? ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु बताइए। क्या चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं? ठीक। तो ए की वर्तमान आयु कितनी निकली? ए की वर्तमान आयु निकली 10 वर्ष। कितना निकली? 10 वर्ष निकली। ठीक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक। स्नेह की आयु, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। ठीक। स्नेह की आयु अपने पिता कितना भाग है? 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। कितना होगा? दुगनी होगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद विमल की आयु, ठीक, क्या होगी? दुगनी होगी। किसकी आयु से? पिता की आयु से। ठीक। पिता की आयु विमल की आयु क्या होगी? दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया? 2 वर्ष पहले मनाया। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, तो स्नेह की बताना है वर्तमान आयु। स्नेह की वर्तमान आयु बताना है। एकदम सेम टू सेम पीछे वाला प्रश्न है, बस थोड़ा अंक चेंज है।
ठीक, तो हमने क्या कहा था प्रश्न में, जिसका जन्मदिनवा मनाया जा रहा है उसी को पकड़ के बैठा लीजिए। तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? विमल का। तो विमल ने भैया अपना 8वां जन्मदिन कई वर्ष पहले मनाया था, 2 साल पहले मनाया था। अरे विमल है, ठीक, ये विमल मान लिया है। तो विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया था? ये विमल है, ठीक। तो विमल ने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया? 8वां जन्मदिन, 8वां कब मनाया? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले मनाया। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन जो मनाया 2 वर्ष पहले मनाया। तो भैया जब वर्तमान में विमल की आयु निकालोगे तो 8 दूई 10 वर्ष निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 10 वर्ष, ठीक। अब हम वही लिख लेते हैं। तो विमल की आयु, विमल की वर्तमान आयु, विमल की क्या? वर्तमान आयु, विमल की वर्तमान आयु। तो विमल की बताइए वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 8 में 2 ऐड कर देंगे, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 8 + 2 यानी कई वर्ष आ गया? 10 वर्ष आ गया। तो विमल की वर्तमान आयु कितना निकल गई? 10 वर्ष निकल गई, ठीक। अब प्रश्न क्या कहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। अब विमल की वर्तमान आयु निकली 10 वर्ष, तो हम निकाल लेते हैं विमल की 10 वर्ष बाद आयु। बताइए, तो विमल की 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 10 10 20, ठीक, जोड़ देंगे। अब बताइए 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु भैया कितना होगी? तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वह विमल की आयु की दुगनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी होगी? वर्तमान में विमल की आयु है 10, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 10 10 20, और 10 साल बाद जो पिता की आयु है वह विमल की आयु का कितना होगी? दुगनी होगी। यानी जो 10 साल बाद पिता की आयु होगी 20 दूनी 40 वर्ष होगी ना। यानी 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी 40 वर्ष होगी। तो हम यहां निकाल सकते हैं पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी? वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु। तो भैया 10 साल बाद पिता की आयु है 40, 10 साल बाद पिता की आयु कितनी है? 40। तो वर्तमान में कितना होगी? 40 - 10 यानी कितना हो जाएगी? 30 वर्ष। कितना हो जाएगी? 30 वर्ष। इतना खत्म। अब प्रश्न क्या था समझिए। स्नेह की आयु हमको किसके बताना था? स्नेह की वर्तमान आयु बताना था। तो पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। अब प्रश्न क्या कहा है? स्नेह की आयु यानी वर्तमान आयु, स्नेह की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। स्नेह की वर्तमान आयु अपने पिता का कितना है? 6वां भाग है। तो स्नेह की यहां निकाल सकते हैं स्नेह की आयु, तो निकाल लेते हैं स्नेह की आयु। स्नेह की आयु उसी को हम लोग कहते हैं वर्तमान आयु। तो जो स्नेह की आयु है वह अपने पिता की, तो पिता की आयु है 30, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, यानी 1/6 काट देंगे तो 6 पंचे 30, यानी जो स्नेह की वर्तमान आयु निकल आएगी वह निकलेगी 5 वर्ष। कितना निकल आएगी? 5 वर्ष निकल आएगी। ठीक, तो चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। ठीक, बेहतरीन तरीके से आप सभी को चीजें समझ में आ रही। ये सवाल लेंदी क्यों हो रहा? लेंदी इसलिए हो रहा समझाना है, और यही सवाल लगाना होता तो बहुत कम टाइम लगते, समझा के लगाना है। जैसे टाइम लग रहा है, ये ऐसे लगाना होता ट्रिक तुरंत लग जाता, कुछ लिखना नहीं होता, डायरेक्ट लग जाता है ऐसे। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं तीसरा का सवाल क्या कहा है? 12 वर्ष बाद भोलू की आयु, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद
भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी यदि सोनू ने अपना 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया हो तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। तो बहुत सिंपल सवाल है, सबसे सरल सवाल है। ठीक, तो हमने क्या कहा था, प्रश्न में जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा हो उसी को पकड़ लीजिए। तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, सोनू। तो सोनू ने अपना 12वां जन्मदिन कब मनाया, 4 साल पहले। तो यहां निकल आएगा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो सोनू अपना 12वां जन्मदिन कब मनाया था, 4 साल पहले। तो सोनू की जो वर्तमान आयु निकली 12 + 4 यानी 12 × 4 = 16 वर्ष। कितना निकली, 12 × 4 = 16 वर्ष निकली। सोनू की वर्तमान आयु 12 × 4 = 16 वर्ष निकली। अब क्या कहा, अब देखिए 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो सोनू की वर्तमान आयु है 16 वर्ष। तो हम निकाल लेते हैं यहां पर क्या, 12 साल बाद किसकी आयु, सोनू की आयु। तो 12 साल बाद निकाल लीजिए, 12 वर्ष बाद किसकी आयु, 12 वर्ष बाद सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु। अब बताइए कि सोनू की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो 12 वर्ष बाद, ठीक। अब यहां देखिए प्रश्न क्या कहा है, 12 वर्ष बाद भोलू की आयु सोनू की वर्तमान आयु की, सोनू की वर्तमान आयु, थोड़ा यहां मिस्टेक हुआ, सोनू की वर्तमान आयु कहा है। तो 12 साल बाद यहां सोनू नहीं लिखेंगे, भोलू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भोलू। तो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद किसकी आयु, भोलू की आयु, भोलू। तो 12 वर्ष बाद जो भोलू की आयु है सोनू की वर्तमान आयु का, तो सोनू की वर्तमान आयु है 16 वर्ष। कितना वर्ष है, 16 वर्ष। ठीक, सोनू की वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगी, यानी जो 12 वर्ष बाद भोलू की आयु निकलेगी वह निकलेगी 16 × 3 = 48, यानी निकलेगी 48 वर्ष। कितना निकलेगी, 48 वर्ष। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद जो भोलू की आयु निकलेगी वह निकलेगी 48 वर्ष। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का है। तो बताइए 12 वर्ष बाद भोलू 48 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का होगा, वर्तमान में भोलू कितने वर्ष का होगा, वर्तमान में भोलू की आयु, तो 12 वर्ष बाद था 48 वर्ष का, हमको निकालना है वर्तमान में। तो क्या करेंगे, 48 - 12 यानी कई वर्ष आ जाएगा, 36 वर्ष। तो ये निकल गया वर्तमान में क्या, भोलू की आयु निकल गया। ठीक, तो वर्तमान में भोलू कितनी निकल गई, वर्तमान में भोलू की आयु निकल गई 36 वर्ष। ठीक, तो ये टाइप, इसमें भी 3 सवाल शायद थे। अब अगला टाइप आपके सामने आएगा। अगला टाइप देखते हैं हम लोग कौन सा टाइप है। तो अगला टाइप है 9। ठीक, तो प्रश्न क्या है, गुना के साथ अधिक या कम होने पर आधारित प्रश्न। ठीक, गुना के साथ क्या कहा जाए, जब गुना के साथ अधिक या कम होने पर आधारित प्रश्न कहा जाए तो हम लोग उस सवाल को कैसे लगाते हैं। ठीक, तो देखिए कभी कभार प्रश्न ऐसे आते हैं, कहता है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी से 5 अधिक थी। तो इन सवालों को कैसे हम लोग जल्दी लगाते हैं, तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ठीक, पहला सवाल है 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। 4 गुना क्या था, अधिक बड़ा था। कई वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से
गुने से 15 वर्ष अधिक होगी। 15 वर्ष क्या होगी? अधिक होगी। तो वर्तमान में हमको बताना है पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक, जिसका पूछे इस टाइप के प्रश्नों में उसी को आप मान लीजिए। तो वर्तमान में पुत्र की आयु पूछा है, हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान में पुत्र की आयु निकालना है। अब देखिए यहां क्या दिया गया है, 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से, तो हम यहां लिख लेते हैं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 6 वर्ष पहले इससे भी लगा सकते हैं। ठीक, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु हम मान लेते हैं यक्स, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो 6 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु होगी हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। ठीक, तो जब 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमने मान लिया, यक्स वर्ष मान लिया, तो 6 वर्ष पहले जो पिता था वह अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा था? 4 गुना बड़ा था। तो बताइए 6 वर्ष पहले पिता क्या हो जाएगी? 4 गुना बड़ा था, यानी क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकली यक्स और 6 वर्ष पहले पिता कितनी निकली? 4 यक्स। अब प्रश्न क्या का समझिए, 3 वर्षों के बाद, ठीक, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु, अच्छा बताइए, पिता की 6 वर्ष पहले आयु है 4 वर्ष और हमसे प्रश्न क्या कहा है? 3 वर्षों के बाद। ये समझिए, ए वर्तमान का बॉर्डर है, ए वर्तमान का बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर से 6 वर्ष पहले, इस बॉर्डर से 6 वर्ष पहले और वर्तमान के बॉर्डर से कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। वर्तमान के बॉर्डर से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। बताइए कितना वर्ष होगा? वर्तमान से 6 साल पहले, वर्तमान से 3 साल बाद कितना वर्ष हुआ? 6 3 9 वर्ष। तो पिता 6 साल पहले 4 यक्स आयु का था, तो 6 साल पहले। तो वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में निकाला जाए, निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या कहा? 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद निकालना होगा 6 साल पहले 4 यक्स, 4 यक्स। ठीक, तो जब हम निकालेंगे 3 वर्षों के बाद तो क्या करेंगे? इसमें हम निकाल सकते हैं, यहां क्या करेंगे? इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये जो दिया था पिता की 6 साल पहले आयु दिया था 4 यक्स। ठीक, अब 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद क्या करें? इसमें हमने क्या किया? 3 को ऐड कर दिया। अब क्या कहा? 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से पुत्र की आयु। अब बताइए 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितना होगी? 3 वर्षों के बाद तो पुत्र की आयु 6 साल पहले थी यक्स, पुत्र की आयु 6 साल पहले कितना थी? यक्स थी। तो 3 वर्ष के बाद, तो जब 3 वर्ष के बाद निकालेंगे तो यक्स प्लस 9, क्या करेंगे? यक्स प्लस 9। थोड़ा यहां ए जो निकलेगा, ए भी क्या निकलेगा? ए भी निकलेगा, 9 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 9, क्योंकि 6 साल पहले 3 वर्ष बाद कितना होगा? 9 होगा। तो यहां पर निकला पुत्र की आयु जो निकली यक्स प्लस 9, और क्या था? पुत्र की आयु के 2 गुने से दोगुना कर दिए। कितना अधिक थी? 15 अधिक थी, तो 15 लिख दिए। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक थी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, यहां कितना आएगा? यहां आएगा 4x प्लस 9, यहां आएगा 2x, ठीक, यहां क्या आएगा? 9 दूनी 18, ठीक, प्लस यहां क्या आया? 15, ठीक। तो 2x इधर आएगा, तो 4x में 2x माइनस कितना आएगा? आएगा 2x, ठीक। और जब 18 में से 9 हटाएंगे कितना आएगा? 9 आएगा। 9 प्लस 15, 18 में से 9 माइनस आएगा तो कितना होगा? 9 आएगा। और 15 में 9 ऐड कर देंगे तो यहां आ गया 2x, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 15 9 शायद होता है 24, 24, ठीक। तो यहां x का मान निकल आएगा 24 में हम 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 12 वर्ष। क्या आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। तो हमसे पुत्र की वर्तमान में आयु पूछा था। क्या पूछा था? वर्तमान में आयु। अब ये बताइए, ये पुत्र की कब की आयु निकली?
एक पुत्र की निकली 6 वर्ष पहले की आयु, ने क्या माना था 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु 100 वर्ष है, तो पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु कितनी निकली 12 वर्ष। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो 6 वर्ष पहले पुत्र था 12 वर्ष का, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु निकलेगी, क्या करेंगे इसी में 12 में 6 ऐड कर देंगे, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकल आएगी। इसमें हम 12 ऐड कर देते हैं, तो 12 में जब 6 ऐड करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18 वर्ष। कितना आ गया, 12 से कितना हो गया 18 वर्ष आ गया। ठीक, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 5 वर्ष। ठीक, तो 5 वर्ष नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए तब उसको लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार हम रिपीट करते हैं, प्रश्न क्या था, तो देखिए 6 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना अधिक बड़ा था। ठीक, तो हमने क्या मान लिया, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब क्या कहा, अब प्रश्न समझिए, 3 वर्षों के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 वर्ष के बाद, भैया 6 साल पहले ये थी, तो 6 साल पहले 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का डिफरेंस हुआ, 9 वर्ष का। कितने वर्ष का हुआ, 9 वर्ष का। ये हुआ 9 वर्ष, कितना हुआ 9 वर्ष। तो जो पिता की 3 साल बाद आयु होगी वह होगी कितने साल बाद, 3 साल बाद, 4x + 9, 4x + 9। 3 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, तो 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितना होगी, पुत्र की आयु थी 6 वर्ष पहले x, तो 3 साल बाद कितना होगी x + 9। ठीक, यानी x + 9, और कितना पुत्र की आयु के 2 गुने से कितना अधिक थी, 15 अधिक थी। हल कर लिए, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कितना आ गया 2x, 9 दूनी 18 + 15 था ही। अब इस 2x को इधर लेकर आएंगे, तो 4x में से 2x माइनस से कितना आएगा 2x आएगा। ठीक, 18 में से 9 माइनस करेंगे कितना जाएगा, आ जाएगा 9। तो 15 में जब 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 9 24 वर्ष। ठीक, अब 15 में 2 से भाग दिए, आ गया 12 वर्ष। तो जो 12 वर्ष निकला, ये 12 वर्ष एक ही यानी पुत्र की कब की आयु है, ये 12 वर्ष जो है पुत्र की 6 वर्ष पहले की आयु है। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, पुत्र वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, तो भैया 6 साल पहले पुत्र की आयु थी 12, तो वर्तमान में क्या होगी 12 6 18 वर्ष। ठीक, तो इसमें अभी 1-2 टाइप और बचे हुए हैं, तो कल हम और टाइप को पढ़ेंगे, और जितना भी टाइप पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है वो सभी टाइप को आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जितने भी टाइप हैं उन सभी सवालों को आप लोग अपने रफ और पेन पर क्या कीजिए, साथ साथ उतारते रहिए। और ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताइए कि सभी लोग 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में सभी लोग साथ में जुड़े और बेहतरीन तरीके लाजवाब ट्रिक के माध्यम से मैथ को पढ़ें। अभी हम लोग कल और पढ़ेंगे, परसों से हम लोग ठीक क्या शुरू करेंगे, जीडी से संबंधित हम लोग हल करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 30-40 प्रैक्टिस हल करेंगे, जो आपके परीक्षा दृष्टि क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।